नमस्कार। तो चलिए आज देखते हैं हम कॉन्स्टेलेशन के बारे में। इससे पहले हम स्टार के बारे में पढ़े थे, गैलेक्सी के बारे में पढ़े थे, सोलर सिस्टम के बारे में पढ़े थे, स्टार्स के बारे में पढ़े थे और प्लैनेट्स के बारे में पढ़े थे। आज हम देखते हैं कॉन्स्टेलेशन। क्या होता है ये कॉन्स्टेलेशन? तो आपको पता होगा, जब आप आसमान को देखते होंगे तो वहां बहुत सारे तारे होते हैं, बहुत सारे तारे होते हैं। वही तारे अलग अलग जो समूह बनाते हैं उसे क्या बोलते हैं? कॉन्स्टेलेशन। उसी के क्या बोलते हैं? कॉन्स्टेलेशन। तो देखिए हम आज पढ़ते हैं कॉन्स्टेलेशन। इफ यू ऑब्जर्व, देखिए इसका पढ़ने का मतलब मेरा यह है कि आप इंग्लिश टू हिंदी समझना सीख जाए। ठीक है, तो इफ मीन्स क्या होता है? यदि तुम ऑब्जर्व किए हो। ऑब्जर्व मतलब होता है कि हम किसी चीज को देखते हैं तो बहुत ही बारीकी से देखते हैं। हम किसी चीज को बारीकी से देखते हैं या अवलोकन करते हैं। अवलोकन मतलब किसी चीज को अच्छे तरीके से देखना। तो बोला इफ यू ऑब्जर्व, अगर तुमने ऑब्जर्व किया होगा, आपने तुमने अवलोकन किया होगा, तो द स्टार, जो हमारे स्टार होते हैं, जो हमारे छोटे छोटे स्टार होते हैं, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार होते हैं, इन द क्लियर नाइट स्काई। क्लियर, हमारा जो स्काई होता है जब क्लियर होता है, और डे में हमारा जो स्टार है वो दिखते नहीं है। अब आप कमेंट करके बताइएगा कि डे में स्टार क्यों नहीं दिखते हैं। ठीक है, और वह अगर आपको पता करना है कि डे में स्टार क्यों नहीं दिखते हैं तो इसका वीडियो के बाद में लास्ट में मैं आपको बताऊंगी कि हमारा जो स्टार है वो डे में क्यों नहीं दिखते। ठीक है, चलिए। इफ यू ऑब्जर्व, तुमने अवलोकन किया होगा या फिर तुमने देखा होगा अच्छे तरीके से, द स्टार्स, जो हमारे स्टार्स हैं, इन द क्लियर नाइट स्काई। क्लियर नाइट स्काई, जब हमारे स्काई में क्लाउड रहते हैं, बादल रहते हैं, तो हमें स्टार नहीं दिखते हैं। ठीक है, तो बोल रहे क्लियर नाइट स्काई रहेगा तभी हमें स्टार दिखेंगे। दे अपीयर, वे प्रकट होते हैं। कौन प्रकट होते हैं? ये स्टार प्रकट होते हैं। फॉर्म डिफरेंट शेप, अलग अलग शेप्स में, अलग अलग शेप्स में। आप जब अच्छे से ध्यान से देखिएगा स्टार्स को तो आपको अलग अलग शेप्स नजर आएंगे। जैसे मान लीजिए कि तो ये देखिए एक ट्रायंगल के शेप में है, कोई अलग से ये हमारा क्या हो गया, ये रेक्टेंगल के शेप में आ गया। ठीक है, तो अलग अलग शेप में हमारे जो स्टार्स होते हैं। ठीक है, अपीयर फ्रॉम डिफरेंट शेप्स एंड पैटर्न। पैटर्न का मतलब क्या होता है? एक अलग सा डिजाइन को आगे बढ़ाना। जैसे अगर ये ऐसे चल रहा है तो फिर से ये ऐसे चलेगा, ऐसे चलेगा, या फिर ये ऐसे चला फिर ऐसे चला फिर ऐसे चला। ये एक पैटर्न है। जैसे कि आपकी मम्मी की साड़ियां होती, मम्मी की साड़ी में देखते होंगे कि कैसा बॉर्डर चलता है, तो इसे एक बोलते हैं क्या? पैटर्न। इसे क्या बोलते हैं? पैटर्न, जो आगे की ओर बढ़ते जाता है तो उसे बोला जाता है पैटर्न। एंड मूव, और मूव करता है, आगे बढ़ता है, फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। कैसे बढ़ता है? वेस्ट टू ईस्ट, मतलब ये जो वेस्ट है, वेस्ट से ईस्ट की ओर मुड़ता है। ईस्ट टू वेस्ट नहीं, वेस्ट टू ईस्ट, वेस्ट टू ईस्ट। हमने इससे पहले आपको बताया था कि जो हमारा पृथ्वी है, पृथ्वी जो हमारा है, वो पृथ्वी स्वयं जो अपने अपने आप के, जैसे हम मान लो मैं पृथ्वी हूँ, तो मैं पृथ्वी जो है वो अपनी ही धुरी पे रोटेट करता है। इस प्रकार अपनी ही धुरी पे क्या करता है? रोटेट करता है। तो वो वेस्ट टू ईस्ट रोटेट करता है, ईस्ट टू वेस्ट रोटेट नहीं करता, वेस्ट टू ईस्ट रोटेट करता है। ओके, द फॉर्मेशन में, यह जो फॉर्मेशन है में मतलब में रिसेंबल, यह जो फॉर्मेशन है, जो ये स्टार का जो फॉर्मेशन है अलग अलग स्टार का, वह तुम्हें प्रतीत होगा। जब हम यहाँ से देखते हैं तो बहुत सारे स्टार्स को अगर हम ध्यान से देखते हैं तो हमें प्रतीत होता है कैसा? एनिमल्स। उनके सारे शेप जो होते हैं, कोई एनिमल्स के शेप में दिखते हैं, कोई ह्यूमंस के शेप में दिखते हैं, और कोई अलग अलग शेप में दिखते हैं, कोई अलग ऑब्जेक्ट के शेप में दिखते हैं। तो अब ध्यान से देखिएगा, हमारे पास बहुत सारे तारे होते हैं। एक बार में हम एक बार में लगभग 6000 स्टार को देख सकते हैं। एक बार में हम लगभग कितने स्टार्स को देख सकते हैं? 6000 को। और हमारी जो स्पेस है, जो हमारा गैलेक्सी है, हमारा जो यूनिवर्स है,
उसमें बिलियंस ऑफ गैलेक्सी हैं, बिलियंस स्टार्स हैं। और एनी एनी अदर ऑब्जेक्ट, द ग्रुप ऑफ स्टार, जो इन्हीं ग्रुप ऑफ स्टार, जो स्टार का जो ग्रुप्स है, जो यही स्टार का जो ग्रुप्स हैं, अलग अलग स्टार का ग्रुप्स जो हैं, which are organized by their formation are called constellation। बोल रहा है कि यही जो जो ग्रुप ऑफ स्टार्स हैं, ग्रुप ऑफ स्टार, वो जब ऑर्गेनाइज हो जाते हैं, एक जगह व्यवस्थित हो जाते हैं, तो ये क्या बना जाते हैं, एक कॉन्स्टेलेशन बनाते हैं। मतलब तारों का जो एक समूह होता है, जो अलग अलग अपनी संरचना बना लेते हैं, अलग अलग डिजाइन बना लेते हैं, तो उन अलग अलग जो डिजाइन होते हैं उन्हीं के समूह को कहा जाता है कॉन्स्टेलेशन। उसे हिंदी में बोलते हैं तारा मंडल, तारा मंडल या कॉन्स्टेलेशन। तो इस प्रकार आपने समझा कि कॉन्स्टेलेशन किसे कहते हैं। इससे पहले आपने देखा था गैलेक्सी किसे कहते हैं, इससे पहले सोलर सिस्टम। तो इस प्रकार हम धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप अपनी पृथ्वी के बारे में, जहाँ से हमारा ओरिजिन हो, हम हमारी जो ओरिजिन हुई वो जिस पृथ्वी पे हो, उस पृथ्वी के चारों ओर हमारा जो यूनिवर्स है, इसके बारे में हम धीरे धीरे हर दिन कुछ न कुछ, हर स्टेप बाय स्टेप सीखते चले जाएंगे। ठीक है।